नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टैटिक। स्टैटिक होता क्या है एक्चुअली? आपने इससे पहले अगर नोटिस किया हो तो हम जब भी मेन फंक्शन लिखते थे तो मेन फंक्शन के साथ एक कीवर्ड यूज़ होता है जिसे आप कहते हो स्टैटिक। जस्ट नोटिस इट हियर, स्टैटिक। ये स्टैटिक हम लिखते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है, ये स्टैटिक है क्या चीज़, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन हम किस फंक्शन को कब स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं या किस वेरिएबल को हम कब स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो जनरल देखा जाए तो कोई भी ऐसा मेंबर जिसको हम यूज़ कर सकें विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर या उसका रेफरेंस क्रिएट किए बगैर, क्लास से बाहर हम उसको एक्सेस कर सकें, उस मेंबर फंक्शन के साथ या उस वेरिएबल के साथ हम हमेशा डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक। ठीक है, इट मीन्स स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टैटिक बनता कैसे है? स्टैटिक बनाने के लिए आप हमेशा एक कीवर्ड यूज़ करते हो उसके साथ स्टैटिक। जैसे बिल्कुल सिंपली यहाँ पर देखो, आपने इस मेन फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किया है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है, और इसको स्टैटिक आपने कैसे बनाना है? बाय सिंपली यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, राइट? ओके, अब इस स्टैटिक का फ़ायदा ये है कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर किसी भी दूसरी क्लास से या कहीं से आप इसको एक्सेस इजीली कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट और विदाउट क्रिएटिंग एनी रेफरेंस। ठीक है, इस चीज़ को भी आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए, जैसे ये मेन मेथड है, ये एक स्टैटिक फंक्शन है, इसको आप एक्सेस करने के लिए किसी और क्लास में स्टैटिक इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस इट। ठीक है, इसके अलावा क्या आपके ख्याल में सिर्फ मेथड्स को ही आप स्टैटिक बना सकते हो? नहीं, आप मेथड्स को भी स्टैटिक बना सकते हो, आप वेरिएबल्स को भी स्टैटिक बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप जिस भी चीज़ को विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आप रेफर करना चाहो, एक्सेस करना चाहो, आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर करवा सकते हो। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इज़ मेन फंक्शन, जिसको आप हमेशा स्टैटिक डिक्लेयर करते हो और जिसको एक्सेस किया जाता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। और इसको एक्सेस करने का एक रीज़न ये भी है कि हमेशा ये ग्लोबल वेरिएबल्स कंसिडर होते हैं। आपको पता है वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है, और कुछ होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका स्कोप एक ख़ास हद तक महदूद होता है। जैसे ये मेन फंक्शन के अंदर मैं डिक्लेयर करती हूँ इंट a इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करूँगी a इक्वल्स टू 15, और इसको फिर मैं अगर प्रिंट करना चाहूँगी तो आप देखिएगा ये आपको क्या देता है। लोकल वेरिएबल की एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ये लोकल वेरिएबल है क्या। मैंने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर किया अंदर इंटीजर वेरिएबल a, ठीक है, और बाहर एक्सेस किया। जबकि ये इंटीजर था, ये सिर्फ लोकल इसका स्कोप था, यानी सिर्फ इंटीजर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया ना, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर में इसको a को इस फंक्शन के अंदर जहाँ तक मैं इसको यूज़ करना चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर इसके अलावा मैं इसको कहीं और यूज़ करूँगी तो मैं एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये फंक्शन की बॉडी इधर क्लोज हो रही है। ठीक है, इस ए को मैं सिर्फ इधर अंदर अंदर एक्सेस कर सकती हूँ। इस ए को मैंने जब बाहर एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने मुझे एरर दिया है कि ये एरर है, ए जो है ये अननोन है, पता ही नहीं कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर था। अब ये वाला ए जो है ये क्या है? एक अदद लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इस ए को, ये है लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि ग्लोबली हर एक उनको एक्सेस कर सकता है। तो जब भी आप किसी के साथ स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो वो उसका बिहेवियर क्या बन जाता है? ग्लोबल बन जाता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, दे एक्ट एज द ग्लोबल वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी नहीं बनती जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, जिनमें से जो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ दे कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड से हम दूसरे स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा, वो सिर्फ स्टैटिक डेटा एक्सेस करते हैं। और दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन दिस वे। आपको पता है दिस और सुपर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब लॉकडाउन से पहले क्लासेस रेगुलर हो रही थी। तो दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। सुपर या दिस को वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए आपको किसी भी फंक्शन के साथ स्टैटिक लिखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर सिंपली सॉरी यहाँ पर देखें, आपने सिंपल एक फंक्शन के साथ डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई और फंक्शन बनाती हूँ, यहाँ पर मैं डिक्लेयर करती हूँ माई पब्लिक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक माई फंक्शन। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा इंट ए
और इसको मैं फिर प्रिंट कर रही हूँ। ये ब्रैकेट इसको मैं यहाँ पर फिनिश करती हूँ, ठीक है। तो ये एक और स्टैटिक फंक्शन हो गया जिसको मैंने कॉल कहीं भी नहीं किया। अगर मैं इसको क्लास से बाहर भी कॉल करूँगी तो मैं इसको कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, एरर आ रहा है अगर आप इसको देखें, पब्लिक स्टैटिक माय फंक्शन, क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप ही नहीं बताई, वॉइड। अब ये अगर मैं करूँ तो ये फिर एरर मुझे जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक